हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये है सेक्शन 2 सबसेक्शन H के तहत। फिर आता है एग्रीमेंट। According to section 2E, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is known as agreement. According to section 2B, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. According to section 2D, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise. अब जानते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें एक एग्रीमेंट हो और वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, यानी एग्रीमेंट होना चाहिए दो पार्टीज के बीच कि हाँ, एक जन ने ऑफ़र देना चाहिए और दूसरे ने वो ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए, तब एग्रीमेंट होता है। और वो एग्रीमेंट अगर सक्सेसफुल है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, पर वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, लॉ के तहत होना चाहिए। इलीगल काम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अब जानते हैं काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें भी हमें 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन किए हमने। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लीगल इफेक्ट्स, सेकेंड है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन एंड थर्ड है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। तो पहले जान लेते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लीगल इफेक्ट्स। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लीगल इफेक्ट्स में फर्स्ट क्लासिफिकेशन आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एग्रीमेंट हो और वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो और उसमें सारे इसेंशियल एलिमेंट्स आते हों जो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ बाकी सब तो ठीक हो बट कुछ टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनएनफोर्सेबल हो जाता है, जैसे कि एब्सेंस इन राइटिंग, बार्ड बाय लिमिटेशन, या ये एक तो वन पार्टी के वजह से हो सकता है या फिर दोनों पार्टीज़ के वजह से हो सकता है, और कोई भी पार्टी इसमें स्यू यानी कि केस नहीं कर सकती है। इसे अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। फिर आता है इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ के विरोध में हों और वो इल्लीगली एग्रीमेंट कर रहे हों, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। फिर आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे एक पार्टी का कंसेंट जो है वो फ्री ना हो, उसे ज़बरदस्ती किसी कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया हो, तो ऐसे सिचुएशन में जिसका कंसेंट फ्री नहीं था वो पार्टी वॉइडेबल कर सकती है, यानी वॉइड भी कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को और वैलिड भी रख सकती है कॉन्ट्रैक्ट को। ऐसे सिचुएशन में इसे कहा जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब जानते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन क्लासिफिकेशन किया जा सकता है एक तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो एक्सप्रेस करके जो है वो स्वीकार किया गया हो, जैसे कि इन रिटन वर्ड्स या फिर बाय ओरली। तो जहाँ पे वर्ड्स का इस्तेमाल होके एग्रीमेंट हो रहा हो तो उसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। फिर आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसे मान लिया जाता है कि हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है जैसे अगर कोई कूली यूनिफॉर्म पहनकर आपका लगेज उठा रहा है
और आप उसे मना भी नहीं कर रहे हो उठाने से, तो इसका मतलब है कि आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो। तो आपको बाद में वो कूली को उसके सर्विसेज के लिए पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने मना नहीं किया। तो यहाँ पे मान लिया गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो इसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। फिर आता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ हम कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए नहीं करते हैं पर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे कि इन केस ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, जब घूम जाते हैं कोई वस्तु और वो अगर किसी बंदे को मिलती है तो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि उसे वो वस्तु उस बंदे को वापस करनी होगी, जो ट्रू ओनर है उसे वापस करनी होगी। तो यहाँ पे कोई भी इंटेंशन नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का, पर वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट एक बन जाता है, लॉ उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लगा देता है। फिर देखते हैं हम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से फर्स्ट है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। उससे पहले हम देख लेते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे परफॉर्मेंस जो है या फिर जो कंसीडरेशन पे करना है वो हो चुका हो। तो ऐसे समय में इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। परफॉर्मेंस यानी क्या? तो परफॉर्मेंस मतलब जो भी वो ऑफर कर रहा हो। अगर मैंने बोला है कि मैं आपको कार सेल करूँगी, तो कार सेल करना ये मेरा ऑफ़र है। मैं आपको बोल रही हूँ क्या आप मेरी कार लेंगे, क्या आप मेरी कार खरीदेंगे? तो ये एक ऑफ़र कर रही हूँ और आपने अगर मुझे बोला कि हाँ मैं खरीदूँगा, तो ये हुआ एक्सेप्टेंस। और अगर मैंने आपको कार डिलीवर कर दी है और आपने मुझे पैसे दे दिए हैं, तो ये होगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। यानी हम दोनों ने एक दूसरे जो भी काम था वो कंप्लीट कर लिया है, हमारे परफॉर्मेंस कंप्लीट कर लिया है। आपने पैसे दे दिए हैं, मैंने कार डिलीवर कर दी है। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे एक या दो बंदे की एक पार्टी की या दोनों पार्टी की परफॉर्मेंस पूरा होना का बाकी है, वो फ्यूचर में होने वाला है। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था कार वाला, तो उसी में देखते हैं। मैंने आपको कार सेल करने का ऑफ़र दिया था, आपने बोला था हाँ हम कार लेंगे, और अगर मैंने लेंगे बोला था, मतलब अभी यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है, ना मैंने कार डिलीवर की है ना आपने मुझे पैसे दिए हैं, तो यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाएगा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस बाकी है। अब इसमें ही आते हैं यूनिलैटरल और बायलैटरल। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ एक पार्टी का परफॉर्मेंस बाकी हो। जैसे मैंने आपको कार बेची है, तो मैंने अगर आपको कार डिलीवर कर दी पर आपके पैसे अभी तक मेरे पास आने के हैं, तो ये हुआ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने मेरा परफॉर्मेंस पूरा कर दिया है कार डिलीवर करने का, पर आपने मुझे पैसे नहीं दिए, आपका परफॉर्मेंस बाकी है। और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां दोनों पार्टीज़ का परफॉर्मेंस बाकी हो। जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने आपको कार नहीं भेजी और आपने मुझे कैश नहीं भेजा, तो ये हो गया बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। आशा करते हैं आपको ये लेसन्स अच्छे लग रहे होंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।